तो आज हम हैप्पीनेस की कहानी, दो दोस्त थे, जैसे आप लोग दोस्त हो। एक का नाम था समीर और एक का नाम था प्रमोद। क्या नाम था? समीर और प्रमोद दो पक्के दोस्त थे। दोनों दोस्त हर एक बात आपस में शेयर करते थे, छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, दोनों आपस में ऐसा बढ़िया तालमेल हर एक दोस्त में, सभी दोस्तों में इसी तरह का तालमेल होना चाहिए। एक दिन प्रमोद बड़ा दुखी था और बड़ा गुस्से में था। तो समीर ने कहा, भाई क्या हो गया, आज इतने गुस्से में क्यों? तो प्रमोद ने कहा, यार मुझे किसी ने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में इतनी अजीब सी, बेकार सी और गंदी बातें लिखी है। समीर हर बार प्रमोद को समझाया करता था, लेकिन प्रमोद बड़ा गुस्से में था। ऐसे कैसे लिख सकता है मेरे लिए कोई? समीर ने कहा, एक काम कर दो, उसने तुझे ऐसे लिखा, उसकी ऐसी हिम्मत, निकालो चिट्ठी और जितना गंदा हो सकता है उसका जवाब लिखो। प्रमोद हैरान, ये वही समीर है जो हर बार मुझे समझाता है। लेकिन इस बार दोनों में अच्छा तालमेल था, आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। प्रमोद ने जो मन में था वो लिखना शुरू कर दिया। क्या जवाब तो देना पड़ेगा, कब तक सहेंगे? लिखो। प्रमोद के जो था मन में, जो चिट्ठी को पढ़ करके अजीब अजीब सी बातें सुन करके जो उसके मन में चल रहा था, सब चिट्ठी में लिख डाली। और चिट्ठी उसे देने का, रुक जा भी, ये चिट्ठी मैं उसे खुद दूंगा। अब आम दोस्त होते तो सोचते कि चिट्ठी तुम क्यों दोगे, मैं अपने आप ही दे दूंगा, या तुम दोगे या नहीं दोगे। लेकिन दोनों दोस्तों में क्या थी? पक्की दोस्ती थी, विश्वास था कि समीर चिट्ठी जरूर देगा। तो प्रमोद रुक गया, कहा मैं अपने आप दूंगा। 2 दिन बाद, आज वो 2 दिन थे, समीर ने चिट्ठी निकाली, कहा चल उसके पास चलते हैं। 2 दिन बाद सब मामला क्या हो गया था? ठंडा हो गया था। जो 2 दिन पहले चल रहा था वो सब गायब हो गया था। तो समीर ने भी बाजू फोल्ड कर दी, कहा तू भी तैयार हो जा, चल बताते हैं कैसे लिखा। प्रमोद ने कहा, यार रुक जा। कहा क्या हो गया? यार हो गया, सब हो गया, नहीं देना। अरे क्यों नहीं देना, चिट्ठी देनी है उसे। उसकी इतनी हिम्मत, तुझे ऐसा लिखे, तू मेरा पक्का दोस्त है और तेरे लिए कोई कुछ भी गलत नहीं लिख सकता। प्रमोद इतना कूल हो चुका था तब तक, क्योंकि वो सिचुएशन जो थी तब वो छोटी सी थी। जो बातें लिखी थी वो उसका नेचर था जिसने लिखी थी। प्रमोद ने कहा, यार फिर उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा, वो भी मुझे भला बुरा लिखे और मैंने इसमें और डबल करके लिख दिया, कल को और वो ट्रिपल करके लिखेगा, फिर मैं और एक बार और लिखूंगा, तो ये क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। क्या खत्म होगा? नहीं होगा। उसने कहा उसमें और मुझ में अंतर होना चाहिए। तो समीर ने कहा, यार वही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा था। अगर हम तुरंत दे देते तो यही सिस्टम चलता, लेकिन जब तू लिख रहा था तो तेरे चेहरे पे वो पूरे गुस्से वाले भाव दिखाई दे रहे थे। बट आज तू मेरा ही दोस्त है। उस दिन तू प्रमोद था, बट आज तुम प्रमोद नहीं बल्कि मेरे दोस्त प्रमोद हो। हर सिचुएशन हमारे साथ ऐसी ही होती है। उस समय क्या था, अगर हम क्विक एक्शन लेते हैं तो मामला बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। अगर आप उस सिचुएशन में थोड़ा सा
हैंडल करो और आपके पास समीर जैसे दोस्त हैं तो आप बहुत महान बन सकते हो और आपकी अच्छी आदतें बन सकती है। तो चलिए कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे। आपको भी तो गुस्सा आता होगा? सभी को गुस्सा आता है? गुस्सा ना आए तो भी सही नहीं है, गुस्सा आना भी चाहिए। आपको पिछली बार यानी कि लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था? सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया था? उस समय आपने क्या सोचा था और अभी आप क्या सोच रहे हैं? चलिए। हाँ जी, तो कशिश अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही है। सर एक बार ना मम्मी ने कहा था कि तू कुछ पढ़ती लिखती नहीं है, मगर मेरे को तब बहुत तेज गुस्सा आया था क्योंकि मैं कितना पढ़ूँ लिखूँ, मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। फिर आज मुझे लग रहा है मम्मी ने अच्छे के लिए डांटा था। आज लग रहा है कहानी को सुनकर? ये सर। चलिए। हाँ जी सर कल की बात है, जब मैं स्कूल आ रही थी तो उधर ही एक लड़की रहती है, वो भी यहीं 10th क्लास में है। तो उन्होंने बोला कि मैं 6 बजे 6:15 साढ़े 6 बजे तक आ जाऊंगी। सर उसके चक्कर में मुझे कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था स्कूल आने में, और मैं पीछे बैठती हूँ तो फिर बच्चे हल्ला करते हैं तो मैम उनके चक्कर में मुझे भी मार देती हैं, इसलिए मुझे गुस्सा बहुत आया था उसके ऊपर। आज फिर वो आई नहीं। कहाँ बैठे थे कल आप? सर वहाँ पे 14-15 के बाहर बैठे थे शायद हम। क्या हुआ? सर फिर आज भी ऐसा ही हुआ। मैं इतनी देर तक वेट करा तैयार होने के बाद, फिर आई जब मैंने बोला अब जा रही हूँ, अब नहीं आ रही। तो मैं बुलाने जाने वाली थी, वैसे रास्ते में मिली, तैयार भी नहीं थी वो स्कूल के लिए। उसने बोला कि मैं जाऊँगी पर मैं आज 7 बजे तक जाऊँगी क्योंकि ना मैं सर मेरा अभी का है। जब अभी हुआ ना ये वाला इंसिडेंट, मैं जब स्कूल आई तो वंदना ने बोला कि ना वो वंशिका ने डायरी छीन के और उस पर ना वो एब्सेंट डाल दिया था। तो मेरे को गुस्सा आई कि डायरी छीन के ऐसे क्यों कर दिया। तो फिर मैंने बोला वंशिका को तुमने डायरी छीन के ऐसे क्यों लिख दिया? तो वो बोल रही है कि वंदना नहीं बोला था। वंदना बोल रही है मैंने बोला ही नहीं था। फिर यही हो गया। क्या हो रहा है? तो सर मुझे दोनों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने चिल्ला दिया, फिर मैं बैठ गई। तो फिर सर आपने कहानी सुनाई कि ऐसा नहीं होता, बाद में हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो अभी मेरा मतलब वैसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। हाँ जी सर हम ना जब सुबह सुबह यहाँ पे आए थे ना, और ना वहाँ पे बोर्ड पे ना डेट लिख रहे थे। तो डेट लिखने के टाइम ना अभिषेक आए और उन्होंने ना सब मिटा दिया। सब देख रहे थे, हमने सही लिखा था फिर भी उन्होंने सारा मिटा दिया। तो हमें ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी। हमने सोच लिया था हम सर को बताएंगे। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो सही लग रहा है बिल्कुल। जब आपने कहानी सुनाई ना कि गुस्से को हमेशा शांत कर लेना चाहिए, तो हमें अच्छा लग रहा है। सर सुबह हम अपने भाई के साथ गाड़ी पर आ रहे थे तो हमारे साथ 2 जने और बैठे थे। तो मतलब उन लोगों की वजह से ना मैं एक तरफ कर लिए, थोड़ा सा मतलब उधर बैलेंस बिगड़ रहा था और मेरा बैग भी थोड़ा भारी था। तो जो मेरी बड़ी वाली बहन थी ना, वो कह रही है ढंग से बैठ। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, बार बार टोक रही थी। और अब मेरे को लग रहा है ना कि वो मेरे फ़ायदे के लिए ही बोल रही थी। अगर गिरते तो हमारी ही चोट लगती। सर पापा ने फेविकोल लाए थे मेरे, तो मेरे भाई कल यूज़ कर रहा था, तो मुझे इसको देख के बहुत तेज गुस्सा आई। मैंने कहा फेविकोल यूज़ करने में गुस्सा क्यों? सर न्यू लाए थे पापा। अच्छा तो यूज़ करेंगे जब तो पुराना होगा। ओके। तो कल मेरे भाई यूज़ कर रहा था, मेरी मम्मी कह रही दे यूज़ करना तो क्या हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मैंने ना फेविकोल उसको ना दे दिया, वो निकाल के और ले लिया। मैंने फेविकोल को फेंक दिया पूरा। बोला मैंने ले जितना लेगा ले ले। मैंने फिर फेंक दिया। जब आपने एक्टिविटी करवाई तो मुझे ये लगा कि फेंकना नहीं चाहिए था। फेंकना नहीं चाहिए था। हाँ जी। अगला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी बात है जो हमें आमतौर पर गुस्सा दिलाती है? आमतौर पर, भले वो बात छोटी हो या बड़ी हो। या से एक बार थोड़ा सा दूसरों से और भी ले लेते हैं। सर मेरा पेन खोना। सर मेरा पेन ना हमेशा खो जाता है, कहीं ना कहीं भग जाता है। तो जब वो खो जाता है ना तो काम भी रह जाता है, तो बहुत गुस्सा आता है। ओके, पेन खो जाना और गुस्सा आना। या मम्मी बोलती है ना बर्तन धोते जब बहुत जोर की गुस्सा आता है। मम्मी बर्तन धो दे, मतलब आमतौर पे आता है। घर पे काम करते हैं फिर भी मम्मी कहती है काम नहीं करती, तो हमें गुस्सा आता है। ये काफ़ी बच्चों के साथ होता होगा ना, काम करो और फिर भी नहीं करती तो गुस्सा आता है। यस सर जब हम ड्राइंग करते हैं और अगर कोई हमारे आसपास बैठ जाए तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि आसपास की खराब कर देगा, कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं इधर उधर। जब हाँ, शोर ड्राइंग रहता के टाइम होता है अगर वो वाटर कलर है तो। सर अगर कोई हमारी एज का हमसे ज़्यादा पढ़ रहा है, मतलब हमसे ज़्यादा ऊपर हो रहा है, तो हमें ना जेलस भी फील होती है और गुस्सा भी आता है। अगर वो हमारी एज के और दूसरे सेक्शन में है तो सर
तब भी होता, सेम होता है क्या? यस, थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि हमारी यहाँ पे इज्जत हो फिर उसकी ना हो, वहाँ उसकी वहाँ हो। ओके, वो वाली सिचुएशन और आज की सिचुएशन, आपके भाई में, बहन में, मम्मी पापा के साथ या अगल बगल दोस्तों के साथ आप गुस्सा हुए हों, आज की स्थिति में आप किस तरह महसूस कर रहे हैं? सर जो कल मुझे मैम ने क्या कहता ना, तो ना मैं घर पे भी सोच रही थी, लेकिन तो मैं मेरी ना बहन समझाते रहते कि मुझे ऐसा मत सोच, ऐसा होता रहता है, तो मैं भूल गई थी सर। क्लास में आके फिर वही ड्रामा होने लग गया, तो सर इतनी गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था अभी चले जाऊँ घर पे। अभी कैसा लग रहा है ये? सर अब तो अच्छा लग रहा है सर कि आपने भी साथ दिया मेरा। पहले हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था, हम सारा वो पड़ोसियों में, बताया था हमने, बर्तन धोने वाला नहीं पड़ोसियों में गुस्सा उतारते थे, मतलब जब अभी भी। कैसा लग रहा है आपको? और अब जब से हैप्पीनेस चल रहा है, जब से हम आज से कैसा लग रहा है? आज से हम उन पे गुस्सा नहीं करने लग रहे हैं, मतलब जब से हैप्पीनेस चल रहा है।